हेलो फ्रेंड्स, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका हम हिंदी का पार्ट स्टार्ट करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शंस के आधार पर देखेंगे। जो नि उपसर्ग से शब्द बना हुआ है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नियम। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नियम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथनी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो कथनी का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4, करनी। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे वर्ड यूज़ भी करते रहते हैं, जैसी करनी, जैसी कथनी, करनी, कथनी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवयित्री का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। ठीक है, तो कवयित्री का विलोम शब्द होता है कवि। ठीक है, मेल को कवि कहा जाता है और फीमेल को कवयित्री कहा जाता है। ठीक है, इस कवयित्री का शुद्ध रूप भी कई बार पूछता है। तो कवयित्री कई बार कवि ऐसा लिखा हुआ होता है और हम फाइंड नहीं कर पाते कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्या है, ये गलत रूप है। ठीक है, इसका आंसर होगा, ये सही रूप है, सही रूप ये है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कवि। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संधि विच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संधि प्लस छेद। ठीक है, इसका आंसर होगा संधि प्लस छेद। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शंस के आधार पर देखेंगे किसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिवर्ष। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिवर्ष। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है। तो चौमासा में कौन सा समास निकल रहा है। अगर आप हमारे चैनल में जाके हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आप, और समास पढ़े भी होंगे तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द्विक समास। ठीक है, द्विक समास क्या होता है, जिसमें संख्यावाचक का बोध हो, वो द्विक समास का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें चौमासा दिया हुआ है, यानी कि 4 माहों का समूह। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द्विक समास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शताब्दी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो शताब्दी का शुद्ध रूप पूछा है तो शताब्दी का शुद्ध रूप होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शताब्दी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। घोड़ा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। यहाँ हमें घोड़ा की पर्यायवाची बताना है। तो ये होगा घोड़ा की पर्यायवाची अश्व है बाजी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अश्व है बाजी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसे इस बात का ज्ञान न रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा शब्द होगा जो जिसे कहा जाए, जिसे इस बात का ज्ञान न रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, इसका आंसर होगा किंग कर्तव्य विमूढ़। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देर लगाकर काम करने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, जो देर लगाकर काम करते हैं उनको एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दीर्घ सूत्री। ठीक है, इसका आंसर होगा दीर्घ सूत्री। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दीर्घ सूत्री। वो मैंने गलत पढ़ दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो नॉर्मली हम कहते हैं अंधा बन रहा है जब कोई बात आती है। तो इसका आंसर होगा जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना। ठीक है, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना,
ये होता है अंधा बनने का मुहावरा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अन प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अब हमें यहाँ पे प्रत्यय फाइंड करना है। प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में अक्षर या अक्षर का समूह जुड़ा हुआ हो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अंत में है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रहन। ठीक है, रहन में अन प्रत्यय लगा हुआ है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जंगल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो हमें यहाँ पे जंगल की पर्यायवाची बताना है। तो जंगल की पर्यायवाची होगी वन, अरण्य और कानन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मनोकामना का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो मनोकामना का शुद्ध रूप कौन सा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मन कामना। ठीक है, और इसको अगर हम संधि विच्छेद भी करें तो मन कामना आएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मन कामना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो रामानुज का सामासिक विग्रह होगा राम का अनुज। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राम का अनुज। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप वीडियोस देख रहे हैं। रामानुज में कौन सा समास है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अनुच्छेद के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। तो अनुच्छेद में कौन सा संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनु प्लस छेद। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनु प्लस छेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है रस दिया हुआ है, इसको हम काव्य को पढ़ लेते हैं। तो प्रीतम हग मीचत पिया, पानी परस सुख पाए, जान पिछानी अजान लो, नय को न होती लखाए में निम्न में से कौन सा रस है। तो हमें ये पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्रृंगार रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कंकड़ किंकिड़ नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी में निम्न में से कौन सा अलंकार है। अब इसमें हमें अलंकार फाइंड करना है, तो आप एक बार और पढ़ेंगे, एक बार में ही वैसे समझ में आ गया है कि कौन सा अलंकार है। ये होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होगा, तो जिस अलंकार में काव्य के पंक्ति में शब्द हो, वर्ण हो या वाक्य हो, उसमें आवृत्ति हो रही हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे वर्ण में आवृत्ति हो रही है। यह है क, कंकड़, किंकिड़। ठीक है, यहाँ पे क की आवृत्ति हो रही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं हम। अति मलिन वृषभारी, हश्रम जल अंतर तनु भीजय, ता लालच न धुआवत सारी। ठीक है, इनमें से कौन सा रस है। तो इसमें जो रस है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रृंगार रस। ठीक है, इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भीजय, ता लालच न धुआवत सारी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाक खाए बौराय जग वा पाए बौराय में निम्न में से कौन सा अलंकार है। इस क्वेश्चन में हमें अलंकार फाइंड करना है, तो हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यमक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका यमक अलंकार हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें भी शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार क्यों नहीं होगा। यमक अलंकार की परिभाषा जानते हैं हम पहले। यमक अलंकार वो होता है जिसमें किसी भी पंक्ति में
किसी भी शब्द की आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन जो उसमें शब्द हैं जिसकी आवृत्ति हो रही है उनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हों तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यमक अलंकार। फ्रेंड्स, इसमें हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हिंदी का पार्ट था। ठीक है, अब हम अगला पार्ट करेंगे साइंस का पार्ट, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आपके पास, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, आप सपोर्ट कीजिए। मैथ्स का लेक्चर भी स्टार्ट हो चुका है जिसमें सर पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।